कुछ ऐसा था, प्लॉट था माइंड में कि मुझे ये मार्क्स चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। सबसे पहले जब मैं आई तब तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसे इतने सारे मार्क्स आ सकते। मुझे ऐसा लगता था कि टॉपर्स तो अलग लोग होते हैं, वो हम थोड़ी कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मैं फाइनल टेस्ट देती गई तब मुझे पता चला कि मैं भी कर सकती हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो। नीट की प्रिपरेशन को अक्सर हम लोग एंडलेस पढ़ाई से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ही अंदाज में नीट को क्रैक करते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसी ही स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने वाकई अपने इस सफ़र को बहुत ही चिल वे में एंजॉय किया है। फोकस रहकर जो मार्क्स उन्हें चाहिए थे वो भी हासिल किए हैं। मैं वेलकम करती हूँ हिया का। हिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो फैमिली में मच। क्या माहौल है? सब बहुत ही खुश हैं। पेरेंट्स तो ऑफकोर्स प्राउड हैं ही और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है मेरे पेरेंट्स ने नीट के पीछे मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा तो मेरी नानी मतलब मेरी ग्रैंड मदर खुश है क्योंकि उन्होंने भी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प की है और वो बायोलॉजी टीचर भी है तो ओह, वो तो बहुत ही खुश है। और कजिन्स और बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही खुश है। अच्छा, इनिशियल लेवल पे क्लासरूम में आपको हेल्प मिली होगी नानी से? हाँ, हाँ, नानी ने बायो की एनसीईआरटी प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प अभी की भी? मेरी। हाँ, अभी भी उनके क्लासेस तो चालू ही होते हैं तो मैंने ओके। उनकी हेल्प ले ली थी। अच्छा, आप जिस फैमिली से आप आते हो, आपको ऑलरेडी घर में ना एक ऐसा माहौल मिला हुआ था जहाँ पे इसी तरह की बातें हो रही हाँ, है वही। ना? मेडिकल के फील्ड हाँ, के हाँ, अराउंड। हाँ। ऐसे में क्या ये माइंडसेट अपने आप हो गया था या विद टाइम आपने समझा कि मैं बायो में अच्छी हूँ, मुझे क्या हाँ, वो करना विद टाइम ही चाहिए? हुआ। पहले तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था पर विद टाइम मैं ज़्यादा श्योर होती गई कि यही सही रास्ता लग रहा है मेरे लिए मुझे। ओके। इसलिए ओके। अच्छा हिया, जैसे हमें आपसे मिलकर एक चीज़ पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट वैसे वाला बच्चा हो जिसने 17-18 घंटे पढ़ाई करी हो। कुछ स्टूडेंट हाँ, चिल भी होते हैं और वो हाँ, अपने नीट प्रिपरेशन की जर्नी को अपने अंदाज में निकाल लेते हैं। हाँ, तो आप बहुत डेफ़िनेटली। रिलैक्स लग रही हो मुझे। हाँ। अपनी जर्नी से क्या कुछ सीखा आपने? क्या कुछ चेंजेस देखे आपने? मेरे मम्मी-पापा ने ऑलवेज़ यही सिखाया है कि कुछ भी हो जाए मूड ख़राब करके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, खुश होके ही पढ़ना है। ओके। और मुझे पता चला कि बिना स्ट्रेस लिए मतलब कम स्ट्रेस लेके भी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है फुल फ़ोकस ओके। के साथ। तो आपने वही किया? हाँ, वही रोज़ किया। सेल्फ स्टडी के कितने आवर्स थे आपके? जब क्लासेस चल रहे थे तब तो 5 टू 6 आवर्स ही पढ़ने का चांस मिलता था, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता था। हुँ। पर लास्ट 6 मंथ्स में से लास्ट पुश देने के लिए मैंने 12 टू 14 आवर्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी एंड में। ओके। अच्छा हिया, जब आपने एलन जॉइन किया और जब क्लासरूम लगना शुरू हुए, मॉक टेस्ट देना शुरू किया, तो आपके लिए क्या था सिलेक्शन पाना का मतलब क्या था? लाइक कुछ ऐसा था, प्लॉट था माइंड में कि मुझे ये मार्क्स चाहिए, ये कॉलेज चाहिए? सबसे पहले जब मैं आई तब तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसे इतने सारे मार्क्स आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि टॉपर्स तो अलग लोग होते हैं, वो हम थोड़ी कर सकते हैं। पर ओके। फिर जैसे-जैसे मैं फाइनल टेस्ट देती गई तब मुझे पता चला कि मैं भी कर सकती हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो। हुँ। इसलिए एलन की वजह से मैं रियलाइज़ कर पाई कि मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ और आज मुझे जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। चलिए, वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा है। हिया से क्यों ना हम यस। वॉक करते हुए बात करते हैं। हाँ, हिया, यस। आपका ही एलन कैंपस है ये। हाँ। आई थिंक ये वो जगह है जहाँ आप 2 साल तक कंटिन्यू आई हैं। आप यस, 10th के हाँ। बाद ही थी एलन के मैं साथ? 9th स्टैंडर्ड से थी। 9th स्टैंडर्ड से हो आप? हाँ, कितने साल हो चुके हैं? 4 इयर्स नाउ। 4 ईयर, क्योंकि 9th ओके, स्टैंडर्ड काफ़ी में लंबा मैंने सफ़र हो गया। फाउंडेशन की प्रिपरेशन नॉर्मल बेसिक स्टार्ट किया था तब से ओके। ही। तो हिया, नीट के लिए 9th से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था या पहले आप बेसिकली कुछ नहीं, अलग एग्ज़ाम्स भी दे रही थी? नहीं, ओलंपियाड वगैरह दिए हैं? हाँ, ओलंपियाड्स तो मैं 2nd स्टैंडर्ड से देती आ रही हूँ ओह! और हर साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी हुँ। ओलंपियाड्स में। पर मेन फोकस तो स्कूल के एग्ज़ाम पर ही था अप टिल 10th स्टैंडर्ड। फिर 11th से ही नीट पर फोकस करना 10th स्टार्ट में क्या किया। स्कोर था? 10th बोर्ड्स में 99 परसेंटेज थे, अहमदाबाद में क्या सेकंड बात कर रही हो थी। हिया, 99! वो 1% कहाँ छोड़ दिया? ओके। तो तब कैसा रिएक्शन था फैमिली में? मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा रैंक आ भी जाता है तो मैं तो प्रॉपर शॉक्ड थी उस दिन जब रिजल्ट आया था। ओके। और फैमिली में तो सब तब भी बहुत खुश हुए थे। ओके। और आपने कहा कि ओलंपियाड आपने 2nd स्टैंडर्ड से 2nd ना? स्टैंडर्ड तो से किस स्टार्ट किस किया। तरह के ओलंपियाड आपने और मैं देना शुरू एसएएफ किया? के ओलंपियाड्स देती थी मतलब आईएमओ, आईओ, ओके। एनएसओ, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सब। तो उनसे आपको किस तरह का एक्सपोजर मिला? वो ओएमआर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती थी तब से और एमसीक्यूज में कैसे सोच के सॉल्व करना है, फास्ट स्पीड में से कैसे सॉल्व करना है ऐसा पता चल रहा था। लेकिन सिबलिंग्स हैं कोई या सिंगल हो? नहीं, सिंगल चाइल्ड हूँ।
तो सिंगल चाइल्ड को तो कितना इजी होता है लाइफ में कि यार मेरे को कुछ करने की नीड नहीं है, और ऑलरेडी आई थिंक आपके पापा में डॉक्टर है, हाँ। तो मज़े करने चाहिए थे ना। हिया ने ये टफ जर्नी क्यों चूज़ करी? मुझे तो पहले से ही पढ़ने का बहुत शौक है, और मुझे तो मज़ा आ रहा है एक्चुअली। नीट की प्रिपरेशन में भी बहुत मज़े किए हैं मैंने, और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया पाथ। तो हिया को और क्या क्या पसंद है? एकेडमिक्स में हमने देखा बहुत अच्छा, इसके अलावा हिया को क्या क्या पसंद है? मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब उसमें नीट के टाइम पे तो मैं एरोबिक्स करती थी ज़्यादातर। मम्मी के साथ डांस करने में बहुत मज़ा आता था। अदरवाइज़ पहले से मुझे ड्राइंग का भी शौक रहा है, ड्राइंग के क्लासेस करती थी पहले तो, और अभी भी फिर से वो हॉबी वापस स्टार्ट की है नीट ख़त्म होने के बाद। एंड नॉवेल्स रीड करने का भी बहुत मज़ा आता है मुझे। किस किस तरह के नॉवल अभी तक आपने लाइक पढ़े? मर्डर मिस्ट्रीज, ओके। एंड कुछ ऐसे भी हैरी पॉटर पहले पसंद थी मुझे, तो ऐसे फैंटेसी वाली नॉवेल्स भी अच्छी लगती थी। तो यानी कि आपको कुछ स्टूडेंट्स को होता है ना जिन्हें बुक्स देख के ऐसा लगता है कि मैं बैठ नहीं सकता हूँ या फिर मैं इतना पढ़ नहीं सकता हूँ, आपके साथ वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है शुरू से? वो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ। मैं एक जगह पे बैठ के ही पढ़ती थी पूरा दिन, मतलब स्टडी टेबल पे ही, बेड पे, या ऐसे नहीं मज़ा आता था मुझे। ओके। क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा है? क्लासरूम का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे क्लास में टीचर्स तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाते थे, और मजाक मस्ती भी चलती रहती थी क्लास में। बहुत रिलैक्स माहौल होता है ना? एकदम रिलैक्स माहौल होता था। टीचर्स बहुत मेहनत करते थे कि सब हम खुश रहे, इसलिए और पढ़ाई में मन लगा रहे, मन सबसे लगा इम्पोर्टेंट। रहे भाई क्लास के टाइम। बहुत अच्छा माहौल था। तो मैं क्या समझूं, क्लासेस के जो भी आवर्स होता है, आई थिंक 5-6 घंटे होती है क्लास, 5 to 6 उसके अलावा आप कितने घंटे पढ़ते थे? वो भी 5 to 6 आवर्स, जब नॉर्मल 11th-12th स्टैंडर्ड के बीच में, तो 5 to 6 आवर्स अराउंड। 5-6 घंटे पढ़ाई करी है? 5-6 घंटे। ओके। यार हमें तो लगता था टॉपर्स स्पेक्स पहनते ही हैं, चढ़ ही गए होंगे। कॉन्टैक्ट लेंस डाले, अभी नीट के टाइम पे स्पेक्स ही पहनती थी। तो मैं ये समझूं कि पढ़ने वाले बच्चों को चश्मे लगे जाते हैं ना? आई डोंट नो, 9th से चश्मे मैं तो पहनती ही हूँ। ओके। ओके। अच्छा, एलन क्लासरूम का फर्स्ट डे याद है, जैसे आप 9th में थे? ऑल्दो आपको 4 साल हो चुके हैं, एक लंबा सफर हो चुका है, बट फिर भी कैसे ये सोचा था ना? तब तो मेरी बहुत छोटी सी बैच थी, मतलब फाउंडेशन लेवल विदाउट इंग्लिश एसएस, तो 10 to 15 स्टूडेंट्स की ही बैच थी। जब फर्स्ट आपकी क्लास थी? फर्स्ट 9th में? हाँ, और वहाँ तो तब इतना पढ़ने का भी माहौल नहीं था, क्योंकि अभी 9th स्टैंडर्ड में थे, तो ऐसा लग रहा था कि अभी तो देर है, ऐसा सब सोच रहे थे क्लास वाले। पर फिर जब 10th में मैं एस्पायर में आई, तब पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, मतलब एकदम सीरियस माहौल हो गया। मतलब मजाक मस्ती तो फिर भी चलती ही रहती थी, पर फिर भी बाकी सब जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स थे वो प्रॉपर सीरियस थे पढ़ाई के लिए, और कंपटीशन था, पर हेल्दी कंपटीशन था। क्या वो कंपटीशन सही है, अच्छा है? मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता था कि ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी ट्राई करती हूँ। ओके। जैसे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि 10th में ही मैंने 11th का सिलेबस पढ़ लिया था, मैंने पूरी प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, क्या ऐसा आपने किया था? मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर 2-3 चैप्टर्स ही कवर कर पाई थी तो उस टाइम पे, तो यहाँ पे क्योंकि मेन फोकस तो 10th बोर्ड्स पर ही था। उस टाइम पे बोर्ड्स थे। बोर्ड्स थे, इसलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, तो ओवरऑल कैसे सिस्टम होती है, कैसे पढ़ना है वो पता चले, पर अदरवाइज तो प्रॉपर 11th स्टैंडर्ड। तो अर्ली स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट मिलता है क्या? जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब आई डोंट नो कैसे, बट उन लोगों को लगता है कि आफ्टर 10th ही हमें करियर डिसाइड करना है, आफ्टर 10th ही हमें सोचना है कि आगे क्या करना है, और कुछ जल्दी समझ जाते हैं। तो आपके केस में कौन सी चीज़ फिट बैठती है? पहले से ही स्टार्ट करना अच्छा तो होता ही है, क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा डेप्थ में पहले से क्लियर होने लगते हैं। पर 11th स्टैंडर्ड से भी स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, कोई बुरा नहीं है पहले से, पर 11th के फर्स्ट डे से फुल फोकस के साथ करना है। ऐसा नहीं कि 11th को भी इतना लाइटली ले लिया और 12th में फिर लगेगा सब पढ़ना है। 2 साल बाकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। 10th से भी स्टार्ट करो तो फायदा तो होता ही है। ओके। मैंने देखा है नीट में मोस्टली कई बार ऐसा होता है ना कि 11th का सिलेबस ज़्यादा आ जाता है। ऐसा होता है ना? होता है। इस साल क्या था, पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, कौन सा वेटेज के बारे में तो सोचने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि इतना लेंदी पेपर था और ख़त्म भी करना था। पर मैंने तो पूरा 11th-12th को एक गिन के ही प्रिपेयर किया था, ऐसे 11th दोनों को सेम वेटेज दिया? सेम वेटेज दिया था। चलो बैठ जाते हैं, मुझे यहाँ पे एक काउच दिख गया है और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। प्लीज। ओके। अच्छा, कुछ और बताओ, जैसे हमारे बाकी नीट एस्पिरेंट्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कौन सी अपनी मिस्टेक्स हैं जो आपने अपनी जर्नी में करी हो और आपको लगता है कि अगर मैं वो ना करती तो शायद कुछ और बेटर हो सकता था, जो आप शायद बाकियों को बताना चाहो? एक मिस्टेक मुझे दिखी थी, मतलब फर्स्ट नीट के बाद मुझे पता चला था, पर मैंने एनसीईआरटी को बहुत लेट करना स्टार्ट किया। मतलब 11th के टाइम में ऐसा सोचती थी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, एनसीईआरटी बाद में कर लूँगी। तो एंड में 11th के मेजर्स के टाइम जब पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है,
तब मुझे एनसीईआरटी करनी पड़ी। ओके। तो चैप्टर के साथ साथ कर ली होती तो अच्छा होता है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो तो हम करते ही हैं। ओके। अच्छा, ऐसे कोई चैप्टर आपको याद है जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया हो? बिल्कुल याद है। जिनको जितनी बार भी पढ़ा हो लग रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें मैं भर भर के सिली मिस्टेक्स किए जाती थी। मतलब पीएच पूछा है तो मैं पीओएच ही निकाल देती थी, एंड एच प्लस दिया है तो ओएच माइनस गिन देती थी, और बहुत ही मिस्टेक्स करती थी। पर फिर एंड में प्रैक्टिस कर करके पहुंची अल्टीमेटली। क्लास में डांट खाई है कभी किसी चीज़ पे, जब फैकल्टी को पता होता है कि सेम ही मिस्टेक कर रही है वो, हर मॉक टेस्ट में सेम मिस्टेक हो रही है? मॉक टेस्ट में तो नहीं, पर क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तब मतलब मेरे तो बहुत सारी बार ऐसा होता था मेरे कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे पूरे क्लास में, स्टार्टिंग से एंड तक एक क्वेश्चन सही नहीं होता। तो एक बार मैं कर रही थी तब सर ने बीच में से ऐसे बोला था कि ये कर क्या रही है। ओके, ऐसा? हाँ। ओके। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ और फिर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया वो। अच्छा, क्या आपने अपना रूटीन रखा? बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूटीन को फॉलो किया था? हाँ, मेरे पहले से ऐसा रहा है कि रोज़ का रूटीन मेरा फिक्स ही होता है। मतलब ये टाइम पे यही होगा तो यही होगा। मतलब हमारे घर पे सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम भी फिक्स होता है कि 8:25 को ब्रेकफास्ट टेबल पर सब पहुंच जाते हैं। तो आपकी वो ऑलरेडी एक हॉबी है कि टाइम के साथ आप हाँ, सेट रहते पहले हो, से हमारे घर पे पंक्चुअल हो ऐसा ही। काफ़ी। हाँ, तो स्टडी आवर्स भी मेरे फिक्स ही होते थे मोर और लेस, और कब सोना है कब उठना है वो सब फिक्स था। अच्छा, स्लीप आवर्स के बारे में क्या कहोगे? कुछ स्टूडेंट्स क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है मैं 3 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ स्टूडेंट एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहे हैं, जब उनको क्लास जाना है उससे पहले पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत ग्रेजुअली वो सेट किया था, क्योंकि 11th में मैं 8 आवर्स जितना सो जाती थी। फिर 12th में धीरे धीरे 7.5 आवर्स किया, फिर एंड में आते आते 6.5 7 आवर्स किया। उससे कम करने की भी ट्राई की थी, पर फिर पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी तो वो तो नहीं हो पाया। मतलब जितना हो सके उतना करना चाहिए, ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। प्लस जब भी नींद आए तब सो जाना चाहिए। मैं सुबह 9 o'clock को पढ़ने बैठती थी और 10 o'clock को मुझे बहुत नींद आने लगती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है ऑलरेडी, कब कहाँ सो जाओ। पर फिर भी 10-15 मिनट्स का शॉर्ट नैप ले लेती थी तो पूरा चेंज ही हो जाता था मेरा एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ। ओके। अच्छा, वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत चीयरफुल स्टूडेंट लग रहे हो, बट फिर भी लाइक कभी तो इस जर्नी में स्ट्रेस आया होगा, और जब आया तो स्ट्रेस बस्टर आपके तौर पे क्या रहा है? आप क्या करती थी? स्ट्रेस तो होता ही रहता है बीच बीच में, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। पर मैं रोने लगती थी ज़्यादा टाइम तो। पर फिर आई थिंक वो भी एक अच्छा वे है अपने इमोशंस को, इमोशंस को वेंट आउट करने का। तो थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाता। मम्मी के साथ बात कर लेती थी, पापा के साथ बात कर आप यहीं से हो, अहमदाबाद से हो? हाँ, अहमदाबाद से ही। ओके, तो पेरेंट्स यहीं रहते हैं? हाँ, पूरी parents फैमिली यहीं बाकी भी यहीं रहती है? हाँ, सब यही है। अभी बाकी आगे क्या सोचा है, कौन से कॉलेज में जाना है, ऐसा कुछ प्लान है? अभी तो बीजे मेडिकल में ही पढ़ने का प्लान है, अहमदाबाद में। वाई जैसे हमने स्टूडेंट्स को इतना सारे ड्रीम कॉलेजेस के नेम लेते हुए देखा है, अहमदाबाद में क्यों पढ़ना है? मेरा पहले से ड्रीम ऐसा रहा है कि अहमदाबाद में ही पढ़ना है। मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तब तो मैंने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि एम्स मिल सकता है। पर फिर भी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी इतना बार बार ट्रैवल करना है एमबीबीएस के टाइम में, जो कि एमबीबीएस ऑलरेडी इतना टफ है। तो इट इज़ माई चॉइस कि मैं यहीं घर पे रह के ही पढ़ाई करूँ। चलो हिया, काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ करी, अब पॉडकास्ट के सेटअप पे चलते हैं और काफ़ी रिलैक्स होके हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का पॉडकास्ट का सेटअप, जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। ओके। अच्छा हिया, अब मैं आपके एलन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूँगी। मज़ा भी बहुत आया है हमें नीट प्रिपरेशन में। डाउट काउंटर और क्लास में तो मजाक मस्ती चलती ही रहती थी। प्लस क्लास में मेरी फर्स्ट बेंच फिक्स थी और मेरे पीछे मेरी 2 फ्रेंड्स की जगह भी फिक्स थी। इसलिए क्लास में भी हमें बहुत मज़ा आता था साथ में बैठने का। और एक स्पेसिफिक इवेंट मुझे याद है कि एलन का ओपन सेशन था और हम सब बस में बैठ के एक साथ गए थे। तो बस में भी बहुत मस्ती की थी हमने, और वहाँ पहुँच के भी प्रोग्राम साथ में देखने में बहुत एंजॉय किया था। इसलिए वो एक इवेंट मुझे याद रह गई है। अच्छा, आपने यहाँ कोचिंग में तो फ्रेंड्स बनाए, क्या कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं स्टिल जो आपके साथ हैं? मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो 6th स्टैंडर्ड से मेरी फ्रेंड्स हैं। और आयरॉनिकली कह सकते हैं कि वो दोनों की फील्ड एकदम अलग ही है। मतलब कौन क्या कर रहा है अभी? एक आर्किटेक्चर में जा रही है और एक सीए बन रही है। तो फ्यूचर में हेल्प भी होगी शायद मुझे उनसे और उन्हें मुझसे। ऑफ कोर्स, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट फील्ड्स से हो। एकदम डिफरेंट है। एंड नीट प्रिपरेशन के टाइम भी उनसे बात करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उनकी दुनिया ही अलग है। मतलब इन सब में वो लोग है ही नहीं, है कोचिंग और इतनी इंटेंस तैयारी करनी है, और वो सब आराम से इंस्टा चला रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ऐसा होता था। ओके। अच्छा हिया, क्योंकि 4 साल हो गए एलन के साथ, ऐसे में आप बहुत बेटर बता सकती हैं एलन का एटमॉस्फेयर कैसा है एक स्टूडेंट के लिए, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए? ओके। एलन में ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास सब पढ़ ही रहे हैं, इसलिए सेम जर्नी में है। सेम जर्नी में है, इसलिए
ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी कोई है, और हेल्दी कंपटीशन होता है, और इसलिए बहुत अच्छा रहता है, मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए। ओके, एलन का स्टडी मटेरियल कैसा है? और जैसे हम बाकी स्टूडेंट्स से सुनते हैं कि मोर देन इनफ है, ऐसा लगता है कि ये पढ़ लिया तो भी बहुत है? हाँ, यस यस, मॉड्यूल्स में पूरे चैप्टर का इंसाइट मिलता है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस एलन ऐप भी है, तो उसमें तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो कभी प्रैक्टिस की कमी ही नहीं होती उसकी वजह से। एलन ऐप के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्टिल याद है कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं? यस, मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट का भी पूरा एनालिसिस आता था, तो जल्दी जल्दी जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए वो देख सकते थे हम लोग। और फिर बाद में भी कुछ याद आया कि वो वाली एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो वो जल्दी मिल जाता था और सॉल्यूशन भी मिल जाता था। ओके, यह बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं अपने इसी पॉडकास्ट में। ओके, चलो। आपकी अब क्योंकि कॉलेज शुरू होने वाला है, एक नई लाइफ शुरू होने, एक नई जर्नी है आई थिंक ना, वो भी MBBS वाली। कॉलेज शुरू होने से पहले कहाँ ट्रैवल करना चाहोगी? एक कज़िन के घर जाने का प्लान है, बेंगलोर। ओके, बैंगलोर, हाँ बहुत अच्छा शहर है। हॉस्टल रूम को कैसा रखने वाली हो, एस्थेटिक या एज इट इज जैसा मिला है? घर पे रहने का प्लान है, जो घर पे रहेगा। ओके। अच्छा, फ्रेशर पार्टी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो या MBBS कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर कैसा होता है वो देखने के लिए? फर्स्ट लेक्चर। रियली गाइस, अब तो क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे कि कैसे पढ़ाते होंगे वहाँ, कुछ अलग होगा कि नहीं। ओके ओके। अच्छा, MBBS में जाते ही क्योंकि ऑफ कोर्स सारे बच्चों के साथ मिक्स होना होगा, फ्रेंड्स का अपना अपना ग्रुप बनेगा, क्योंकि जाते जाते बन जाते हैं आई थिंक ना। तो कौन से वाले गैंग का पार्ट आप बनना चाहोगे? बहुत पढ़ाकू गैंग या फन लविंग गैंग? फन लविंग गैंग। ओके, अगर पूरा एक दिन फ्री मिल जाए तो कैसे स्पेंड करोगी? अभी बहुत टाइम के लिए तो मैं बैठी रहूँगी, जैसे अभी मैं स्विंग पे बैठी रहती हूँ बाहर, तो बहुत अच्छा लगता है। देन कोई मूवी देख लेती हूँ अभी तो, और बुक पढ़ती हूँ, और घूमने जाने में बहुत मज़ा आता है, अभी तो फ्री फील होता है ना। ओके, एक हॉबी जो प्रिपरेशन के चक्कर में आपने मिस कर दी थी पर अब आप परस्यू करना चाहोगी? आई थिंक ड्राइंग मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था, और फिर अब फिर से स्टार्ट किया है तो अच्छा लग रहा है। ओके, हॉस्टल लाइफ की सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या लगने वाली है? अगेन आप हॉस्टल में नहीं रहने वाली हो, राइट ना, आप घर पे रहने वाली हो। ओके, सीनियर्स बनने के बाद जूनियर्स को पहली एडवाइस आप क्या करोगी? ऐसे नीट के लिए कि ऑफ कोर्स नीट के लिए कंसिस्टेंसी वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं 2 दिन पढ़ा 3 दिन बैठ गए। हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं, पूरे 2 साल पहले दिन जैसे ही तैयारी करनी चाहिए, वो मेन एडवाइस है। क्या सोशल मीडिया पे नज़र आने वाली है हमें हिया? लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक? आई एम ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम। रियली? संडे नीट खत्म हुआ, मंडे रात को मैंने इंस्टा ज्वाइन कर दिया। अच्छा, कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था, फर्स्ट नीट का या रीनीट का? रीनीट का। रियली? दूसरी बार था ना, वो अप्रीहेंशन कम हो जाता है कि ऐसी बड़ी क्या अप्रोच थी उस टाइम पे, क्या चल रहा था एग्जैक्टली माइंड में जब रीनीट देने गए? हाँ, तब तो ऐसा ही था कि फोकस करके पेपर लिख दो वही बहुत है, क्योंकि इतना 3 घंटे के पेपर में ऐसा भी हो जाता है कि बीच में ध्यान चला जाता है कहीं, आप लॉस्ट हो जाते हैं बीच में से, तो वो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। वो जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे उसका कुछ फ़ायदा हुआ? बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि फिजिक्स का पेपर लेंदी था। इनफैक्ट मैंने तो लास्ट की 5 मिनट्स में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 8 क्वेश्चन 5 मिनट में? फर्स्ट टाइम में तो मैंने केमिस्ट्री ऑल्टरनेट क्वेश्चंस फिल किए थे, उतने सारे क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे थे, पर फिर एंड में 15 मिनट्स मिली तो फिर से रीथिंक करने का चांस मिला, इसलिए बहुत फ़ायदा हुआ। वाकई ही आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और अगेन मैं कहूँगी कि आपसे मिलके एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत चिल, बहुत रिलैक्स, बहुत पॉजिटिव होकर आप अगर पेपर दो या फिर अगर आप अपनी जर्नी में रहो तो ज़्यादा बेटर होता है। इस बार के जितने भी नीट टॉपर से मैं मिल रही हूँ, सभी लोग मुझे बहुत, एक होता है ना जिनको देख के आपको हंसना आ जाए, बहुत स्माइली फेसेस वाले हैं सभी। तो ये जनरेशन कुछ अलग है गाइस। उम्मीद करते हैं इनके जूनियर्स इन लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच हिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।